गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.1 फ्रैक्शंस का चैप्टर करेंगे। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम। तो इसमें फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन वर्ड का क्या मीनिंग होता है। तो देखिए, सबसे पहले फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल। द होल मे बी सिंगल ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है, फ्रैक्शन जो होता है वो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग करता है। होल जो पार्ट होता है उसका क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है उसको। तो जैसे इन और कैसे कह सकते हैं हम, ए फ्रैक्शन मीन्स ए पार्ट ऑफ ग्रुप और ए रीजन। ठीक है, ग्रुप का पार्ट भी हो सकता है, ग्रुप या रीजन का क्या हो सकता है, एक पार्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट शायद आपको इतनी खास समझ में नहीं आएगी, पर एग्जाम्पल लेने के बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट सम जो है वो इस स्टेटमेंट को बिल्कुल सही क्लैरिफाई करेगा, या आप ये कह दीजिएगा कि ये स्टेटमेंट आपको फर्स्ट सम से ज़्यादा समझ में आएगी। तो देखिए, फर्स्ट सम है आपका एक्सरसाइज का, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन पे क्या करना है, अपने फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है। अब इस पार्ट्स में कितने, इस सम जो फिगर है इसके कितने पार्ट्स है, इक्वल 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स है, बिल्कुल सेम पार्ट्स है। और ये और शेडेड कितने हैं, 2। कलरफुल कितने पार्ट्स हैं, 2। तो जो शेडेड पोर्शन होता है फ्रैक्शन में हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, नीचे लिखे जाते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होगा, इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4 कहाँ लिखे जाएंगे, डिनोमिनेटर में। और शेडेड कितने हैं, 2, तो 2/4। सेकेंड सम देखिए, सेकेंड सम में टोटल पार्ट्स कितने हैं, 9 पार्ट्स हैं। टोटल पार्ट्स 9 नीचे डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। और कलरफुल कितने हैं, 8, तो 8/9। इसी तरह से ये बॉल्स हैं, ये बॉल्स टोटल कितनी है, 8 है, तो 8 नीचे लिखा जाएगा। और कलरफुल कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 ऊपर लिखा जाएगा। ये देखिए बॉल है, इस बॉल में क्या है, कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, तो 4 पार्ट्स नीचे लिखे जाएंगे। और कलरफुल कितना है, 1, तो 1 कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। सेम इस आपके 5th में, 6th में, 7th में देखिए, 7th में ये सारी जितनी पेंसिल्स है, सारी की सारी पेंसिल्स, कितनी पेंसिल्स है, 10 पेंसिल, सारी की सारी कलरफुल है, तो 10/10 आएगा। अब ये हिस्सा देखिए, इसमें कितने पार्ट्स कलरफुल, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल है, तो 9 नीचे। और कलरफुल कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 ऊपर। इसी तरीके से आपका 9th और उसी तरीके से क्या होगा, 10th पार्ट होगा। ध्यान रखिए, फ्रैक्शंस जो होता है उसमें पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, बिल्कुल सेम पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड सम है। सेकंड सम में कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, इनको कलर करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 1/6, मतलब इसके 6 पार्ट है, उसमें से फर्स्ट पार्ट को क्या करना है, कलरफुल करना है। तो फर्स्ट पार्ट को कलरफुल कर दिया हमने। वैसे ही सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में कितने पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है, 1 2 3 4, उसमें से एक पार्ट, कोई भी एक पार्ट को आप क्या कर दीजिए, कलरफुल कर दीजिए। थर्ड सब में क्या है, 1/3, तो इसमें क्या है, 3 पार्ट्स है, उसमें से कोई भी एक पार्ट को क्या कर दीजिए, कलरफुल कर दीजिए। उसी तरह से फोर्थ और उसी तरह से 5th सम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका थर्ड सम देखिए, थर्ड सम आइडेंटिफाई द एरर। आइडेंटिफाई करनी, अभी आपने मैंने बताया था जितने भी आपने सम किए उन सभी में जो पार्ट्स थे वो बिल्कुल इक्वल्स थे, एक जैसे पार्ट्स थे, चाहे उसके हमने 2 पार्ट्स के चाहे 3 इक्वल पार्ट्स थे, कोई भी डिफरेंस। अब ये देखिए, जैसे इसका थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट देखिए, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के हमने इस तरह से पार्ट किए, ऊपर वाला अलग ही है और नीचे वाला अलग है। ध्यान से देखिएगा, इसमें भी ये वाला हिस्सा बड़ा है, ये क्या है, छोटा है, इक्वल पार्ट्स नहीं किए गए हैं। इसमें भी देखिए इक्वल पार्ट्स, ये दोनों बड़े हैं, ये दोनों छोटे हैं, तो इक्वल पार्ट्स नहीं किए गए हैं। इसमें क्या है, तो दिया 3/4, अब ये 3/4, इसमें क्या है दिया 1/4, इसमें क्या दिया 1/2। फ्रैक्शंस तो अपने हिसाब से तो ठीक लगा रखे, बट पार्ट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक नहीं किया है। तो शेडेड पोर्शन डू नॉट रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। जो शेडेड पोर्शन है वो क्या है, ये देखो शेडेड पोर्शन है, और ये क्या है, इक्वल नहीं
नहीं है, इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया वो इक्वल नहीं है। तो ये जो है ये फ्रैक्शन, ये इसकी क्या है, एरर है, ये इसमें गलती कर रखी है कि इसमें जो पार्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, जो आपने डिवाइड कर रखा है वो इक्वल नहीं कर, फ्रैक्शन में इक्वल्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ सम, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज़ 8 आवर्स। फ्रैक्शंस बताना है आपने 8 आवर्स में। तो गिवन जो टाइम है, ये गिवन आवर्स है वो कितने हैं, 8 है। और टोटल आवर्स इन वन डे, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24। तो फ्रैक्शन क्या होगा, टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है 24, और गिवन जो आवर्स है जो हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, ऊपर लिखे। तो 8/24 आप इसको कट करके 1/3, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो 1/3 भी आप इसका क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है फिफ्थ सम, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ 40 मिनट्स। अब हमें क्या गिवन है, मिनट्स गिवन है। तो गिवन मिनट्स कितनी है, 40 मिनट। और मिनट्स इन 1 आवर, 1 घंटे में कितनी मिनट्स होती है, 60 मिनट होती है, आपको पता ही होगा 60 मिनट होती हैं। तो फ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, गिवन मिनट्स ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मिनट्स इन 1 आवर वो नीचे लिखी जाएगी। तो फ्रैक्शन में गिवन 40 है, टोटल कितनी है, 60 है। तो 10 से 10 कट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 3 जा 6, तो 2/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6 सम लैंग्वेज जो इसकी स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बट सम बहुत इजी है। तो आर्या अभिमन्यु एंड विवेक शेयर लंच। आर्या अभिमन्यु और विवेक ने अपना लंच क्या किया, शेयर किया है। आर्या हैज़ ब्रॉट 2 सैंडविच। आर्या 2 सैंडविच लेके आया है, एक क्या 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ, एक वेजिटेबल से बनी है और एक किससे बनी है, जैम से। द अदर 2 बॉयज़ फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। और 2 लड़के हैं जो वो अपना भूल गए अपना लंच लेके आना, वो क्या कर गए हैं, भूल गए हैं। आर्या एग्रीड टू शेयर हिज सैंडविच। आर्या है ना उनके मतलब तीनों के बीच में सैंडविच को क्या करने के लिए, बांटने के लिए एग्री हो गया है। दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर, ताकि सभी को क्या मिले, इक्वल हिस्सा मिले। ईच सैंडविच मतलब ई सैंडविच में है ना, हर जो तीनों बॉयज़ है तीनों को एक एक मतलब बराबर हिस्सा मिले, इसके लिए वो एग्री कर गया। तो फर्स्ट पार्ट, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर। कि वो क्या कहता है, आर्या किस तरह से अपनी सैंडविच डिवाइड करेगा कि सभी को, जो 3 बच्चे हैं लड़के हैं, तीनों को बराबर क्या मिल जाए, हिस्सा मिल जाए। तो आर्या डिवाइड 3, सीधी सी बात है, आर्या क्या करेगा, 3 इक्वल पार्ट्स, एक सैंडविच के 3 हिस्से करेगा, ठीक है। और एंड गिव 1 पार्ट ऑफ ईच सैंडविच टू ईच वन ऑफ देम। क्या करेगा, वो एक सैंडविच के 3 हिस्से करेगा और एक एक पार्ट ले लेंगे, फिर दूसरे सैंडविच के 3 हिस्से करेगा और एक एक पार्ट ले लेंगे, ठीक है। व्हाट पार्ट ऑफ द सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। हर बच्चे को कितना कितना सैंडविच का हिस्सा मिला, एक बच्चे को क्या मिला, एक सैंडविच में एक हिस्सा मिला। और टोटल पार्ट्स कितने थे, 3 थे, एक हिस्सा मिला ना, पूरा सैंडविच के 3 टुकड़े किए, 3 टुकड़े में से एक बच्चे को तक एक ही मिलेगा, और टोटल कितने हैं, 3 है। तो 1/3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद है आपका 7th सम, कंचन डाई ड्रेसेस, शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, शी हैज़ सो फार। कंचन डाई ड्रेसेस को डाई करवाना चाहती है, उसके पास क्या है, टोटल 30 ड्रेसेस है। शी हैज़ सो फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, उसने डाई ऑलरेडी डाई करवा मतलब क्या है, डाई हो चुकी हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज़ शी फिनिश्ड, उसके फ्रैक्शन बताना है आपको, ठीक है। तो टोटल ड्रेसेस उसके पास कितनी है, 30। नंबर ऑफ ड्रेसेस हैज़ शी फिनिश्ड, उसके पास नंबर ऑफ ड्रेसेस जो फिनिश करने के लिए वो कितनी है, 20 है, ठीक है। तो फ्रैक्शंस आपको मैंने कितना बताया था कि टोटल जो होता है वो हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा, और जो गिवन है वो हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर। तो टोटल 30 है, 30 नीचे और 20 ऊपर। तो 10 से 10 कट ऑफ होगी, 2/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8th सम है, ये सम मैंने कर दिया है, आप इसको एक बार देख लेना, मैं PDF में सेंड कर दूँ।